हे दोस्तों, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है जीके टेक। मेरा नाम प्रदीप कोरडे। आज हम एक बहुत सा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 10 का एक चैप्टर है, उस 10 के चैप्टर का हम एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहले तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने न्यूलैंड्स, डोबेराइन्स, इनके क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल के कैसे क्लासिफिकेशन थे वो भी मैंने वहाँ पे वीडियो डाल दिया है। आपको अगर उस पर जाना हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए एक बार। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड में, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसका भी लिए लिंक मैंने डाल दिया है, आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको मालूम होना चाहिए कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी ये क्या है। बोले तो इसमें क्या क्या आता है, पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जानेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल is classified by the scientist Mendeleev और it is a Russian scientist। ये क्या था? रशियन साइंटिस्ट था। इट बिलोंग टू द रशिया एंड इट classify their own periodic table. It classify their own periodic table in 1869 to 1872 AD। ये जो दिखा दे रहा है वहां पे उन्होंने क्या किया था, खुद का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या खुद का पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया था इन 1869 टू इन बिटवीन 1872। देन उसके बाद इट इज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। इट इज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट अमंग द ऑल द साइंटिस्ट जो भी हमने देखे थे, डोबेराइन देखे थे, हमने न्यूलैंड्स देखा था, उन सबसे बेहतर ये साइंटिस्ट था। सो वी कैन से दैट इट इज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। क्यों कह रहा हूँ कि आपको बाद में पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल क्यों है। ओके, उसके बाद में जान लेते हैं इन्होंने क्या अलग किया। सबसे फर्स्ट, इट क्लासिफाई द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। इन्होंने भी जैसे डोबेराइन ने किया था, जैसे न्यूलैंड्स ने किया था, सेम टू सेम ये ही थिंग इन्होंने यूज की थी। इट आल्सो क्लासिफाई द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता है वैसे ही इन्होंने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सेकंड थिंग, इट classify the 63 elements in their own periodic table। उन्होंने खुद को पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। न्यूलैंड्स ने कितने किए थे? 56। सो मेंडलीव हैज classified the 63 elements। one of the most concept of Mendeleev periodic table, it choose those elements which has a same physical and a chemical property। जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था। ओके, सो इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इट कंटेन द वर्टिकल कॉलम and horizontal periods। It also classify their periodic table into the columns and periods। इन्होंने कॉलम्स और पीरियड्स में इनका क्लासिफिकेशन किया था। कितने कॉलम्स थे? इट कंटेन द 8 कॉलम विच इज अ सब डिवाइड। जो सब डिवाइड किए थे आर, आर ओ, आर एच, ऐसे में सब डिवाइड किए थे। ऐसे कितने कॉलम थे? 8 कॉलम थे। एंड इसमें पीरियड्स कितने थे? देयर आर 12 पीरियड्स। इसमें 12 पीरियड्स थे। तो उसके बाद का कंसेप्ट क्या हुआ? इट क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू कॉलम एंड पीरियड्स। उन्होंने कॉलम और पीरियड्स में अपने जो एलिमेंट्स का उनका क्लासिफिकेशन किया था। ओके, उसके बाद इन्होंने सबसे अलग क्या किया था,
It choose those elements which form hydrides, oxides according to their melting point and according to their densities. इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से पॉइंट चूज किए थे? हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स फॉर्म करता है वाटर के साथ करता हूँ, ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन के रिएक्शन में जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं ऐसे, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो या कम हो, और डेंसिटीज, डेंसिटीज मीन्स विच मॉलिकुलर मास, उनका मॉलिकुलर मास कैसा था, ये सभी पॉइंट इन्होंने क्लासिफिकेशन में अपने लिए थे। ओके, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में लिए थे, जो कि उनको सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाता है या बनाता था, या एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट था। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो एडवांटेज में क्या क्या आता है? फर्स्ट एडवांटेज, इट केप्ट अ वैकेंट प्लेस इन देयर पीरियोडिक टेबल। इन्होंने इनके पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस छोड़े थे। वैकेंट स्पेस में से जो कि ब्लैंक छोड़े गए थे। ब्लैंक क्यों छोड़े गए थे? बिकॉज ही कंक्लूडेड दैट इन अ एलिमेंट्स which discover in a future then it should be kept in a that vacant place। जो भी डिस्कवर होने वाले जो न्यू एलिमेंट्स थे वो इस वैकेंट स्पेस में अच्छे से बैठ सके या अच्छे से फिक्स कर सके। इसके वजह से उन्होंने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या थे? वैकेंट स्पेस छोड़े थे। सेकंड थिंग, उसमें क्या आता है? सेकंड, डज नॉट गिव अ पोजीशन ऑफ नोबेल गैस or noble gas, but it in a future it should be a classify the noble gas into the zero elements। इन्होंने अपने periodic classification जो किया था उसको डिस्टर्ब नहीं किया और उसको क्या नाम दे दिया? जीरो एलिमेंट्स। एंड जीरो एलिमेंट्स कंटेन अ नोबल गैस। जो नोबल गैस थे वो सभी इस जीरो ग्रुप में उन्होंने क्या किए थे? प्लेस किए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी उनकी, ये समझ में आया? उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेज क्या क्या थे? फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है, इट कैन नॉट डिस्कवर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स they cannot be discover the position of hydrogen because hydrogen is an alkali metal। okay, it is a alkali metal, so it cannot be a fix a proper position of hydrogen in their periodic table। इन्होंने अपने periodic table में हाइड्रोजन का कहीं पे भी पोजीशन नहीं बनाई थी। इट शुड बी कंफ्यूजेबल। सेकंड थिंग इसमें आता है, those isotopes which has a different properties, those isotopes which has a different properties, it a place in a same group। इन्होंने कहा था कि all the elements in a same group have a same physical and chemical properties, but इन्होंने ऐसे कुछ आइसोटोप्स अपने मॉडर्न पीरियोडिक में प्लेस किए थे, they does not having the same property, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, तो भी इन्होंने इसको सेम पोजीशन में रखा था। ओके, तो इट इज अ एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इट प्लेस दोज एलिमेंट्स व्हिच हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट इट शुड बी अ प्लेस इन अ वन ग्रुप। सेकंड, इट सेज दैट कि एलिमेंट्स इज अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास बट इट कैन नॉट बी द यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं था, ये कंफ्यूज थे। कहाँ पे? कोबाल्ट और निकेल। ओके, कोबाल्ट एंड निकेल में ये कंफ्यूज थे बिकॉज इट डज नॉट हैविंग द यूनिफॉर्म मास, द मास इज अ चेंज बट इट प्लेस द दोज एलिमेंट्स व्हिच हैज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट बिफोर द लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स। इसमें लो मॉलिक्यूलर जो वेट मॉलिक्यूल्स थे वो उन्होंने प्लेस किए थे पहले, इनके जिनका एटॉमिक मास कम था। सो एटॉमिक्स कैन नॉट बी अ वेरिएबल। ये वेरिएबल हो गया, ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ओके, यूनिफॉर्म नहीं है, ये अनयूनिफॉर्म है। तो इसकी वजह से ये भी एक क्या है? डिसएडवांटेज है। और सबसे मेन बात जो कि महत्वपूर्ण बातें आती है कि व्हाट इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक
लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव सेज दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की वो क्या थी? इट इज अ एटॉमिक मास एंड इट इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में लिखा गया था। ये मेंडलीव पीरियोडिक क्या है? लॉ है। क्या लॉ है? कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये इनकी क्या है? पीरियोडिक लॉ है। तो इस प्रकार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।